सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट नाम दिया था। आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स के बीच में जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सो रिजल्टेंट जो आपका मिलेगा वो भी वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, दो वेक्टर्स के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन द क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं जिनके बीच एंगल थीटा है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का प्रोडक्ट एंड उनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, साइन थीटा, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और ये जो एन कैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। तो ये एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर जो एन कैप है वो जो है क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो एन कैप जो है, ये डायरेक्शन जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल है, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, आपका एन कैप है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि परपेंडिकुलर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूं। आप इस बॉटल को देख सकते हैं, ठीक है, ये बॉटल है। अगर मैं इसको ये मेरी फिंगर है, ये दो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को मैं ले लेता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस तरीके से इनके बीच एंगल थीटा है। अगर मैं इनको रोटेट करके मैं अगर इस ढक्कन को ओपन करता हूँ, ठीक है, इस कैप को, तो क्या होगा, आपका जब आप इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ये, तो जो आपको रिजल्टेंट मिल रहा है वो कैप ओपन होके ऊपर को जा रही है ना, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको टाइट करूंगा तो अगेन आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, डाउन, यानी अगेन इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। सो अगर ए क्रॉस बी आप वेक्टर का ए क्रॉस बी करते हैं तो रिजल्टेंट आपको उसकी परपेंडिकुलर मिलेगा। जैसे अगर आप कैप को रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो रिजल्टेंट आपको परपेंडिकुलर मिलता है। हालांकि जो रोटेट करने वाला जो मेथड है, इसको जो है हम कहते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर, लेकिन कर्ल आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो सिंपल सा ये समझ लीजिए कि ए और बी आपका एक्स वाई अगर प्लेन में है, तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो जेड में मिलेगा। अगर ए और बी आपके वाई और जेड प्लेन में है, तो रिजल्टेंट आपको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। अगर ए और वाई आपका एक्स और जेड में है, तो रिजल्टेंट आपको वाई डायरेक्शन में मिलेगा। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, दो वेक्टर्स ए एंड बी का, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज एन कैप गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, जो रिजल्टेंट आएगा। अब ये भी एक वेक्टर ही तो हो गया। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है आपको क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। सो अगर मैं इसको ले लूं, अगर हम इसको कंसीडर कर लें सी, तो सी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ए क्रॉस बी आपको क्या दे रहा है, सी दे रहा है। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हम थीटा निकालें तो वो कितना होगा, सो साइन थीटा जो होता है वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। क्योंकि अगर मैं ये तो वेक्टर है ना, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं, तो मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन को नहीं लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। सो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ये। सो यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो वो क्या आएगा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आप एंगल, ये जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं।
अब हम सीखेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप जब करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कैसे आपका उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो वैल्यू जो है ए क्रॉस बी का आपको किस तरीके से फाइंड करनी है। डॉट प्रोडक्ट में आपने सिंपल क्या देखा था, हम आई वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे, वाई वाले को कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे और जेड वाले को मल्टीप्लाई करते थे और उनको हम ऐड करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में हम किस तरीके से करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप आगे पढ़ेंगे लेकिन आप उसको समझेंगे, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो मैं आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट लिखेंगे हम, ठीक है। आई जे के कंपोनेंट हमें लिखने हैं मैट्रिक्स में। अब सबसे पहले इस तरफ कौन है, ए है, तो मुझे पहले ए के कंपोनेंट लिखने होंगे। अगर यहाँ पर सपोज करो बी होता पहले, तो पहले आप बी के कंपोनेंट लिखते। तो एक्स के अलॉन्ग क्या है, आई के अलॉन्ग है ए एक्स, जे के अलॉन्ग है ए वाई और के अलॉन्ग है ए जेड। सेम अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ आएगा बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, बस आपको ये सीखना है। यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है वो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है आई के कंपोनेंट्स। अब जब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक रूल याद रखना, प्लस माइनस प्लस, आई वाली वैल्यू के आगे जो साइन रहेगा वो प्लस रहेगा। अब आई के साथ कौन सी वैल्यू आएंगी वो अभी हम यहाँ लिखेंगे। जे वाले के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, एंड अगेन के वाले के साथ फिर से क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन इसके लिए जो आई की जो यहाँ पर वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, अगर आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, आई के अलॉन्ग जो आपका ये रो और कॉलम है इसको हम हाइड कर देंगे। तो कॉलम ये हमने हाइड किया और रो आपने ये हाइड किया, तो क्या टर्म बच रही है अगर मैं इन दोनों को हाइड कर दे रहा हूं, इसको और इसको इस तरीके से, तो क्या टर्म बच रही है आपके पास, आपके पास बच रहा है ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, तो हमें वही लिखना है। सो यहां पर क्या आएगा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। सेम अगर मुझे जे के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो जे के कंपोनेंट को हाइड करो तो क्या बचेगा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो यहां से आएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। सेम अगर मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के के लिए अब क्या बचेंगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आई की जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, इसको इसके साथ और पहले इसको इसके साथ करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसके बाद माइनस साइन लगा के इसकी वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। तो क्या आएगा, पहले आएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है, आई कैप। सेम यहां पर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप। सेम यहां पर करेंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी में ये तो मैग्नीट्यूड है लेकिन उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन है, यानी ये आई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये भी क्या है, रिजल्टेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही तो है, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस भी आ रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख के इसको कर लेते हैं ताकि आपको इसको करने का तरीका पता चल जाए। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम हमने ली है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, मैट्रिक्स बना के आई जे के कंपोनेंट्स हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, यहाँ 1 आ गया, जे के आगे यहाँ पर क्या है 3 है, के साथ यहाँ पर कितना है 2 है। यहाँ देख लेते हैं आई के साथ कितना है 3, जे के साथ 1, के साथ 2। अब मुझे फाइंड करना है सबसे पहले आई की वैल्यू। सो आई वाले हाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे, तो इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो पहले मैं वैसे लिख देता हूँ, यहाँ आएगा 3 1 2 2,
ये मैट्रिक्स लगा देना है। अब j की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो j वाले हाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 3 2 2 1 3 2 2। और k की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा 1 3 3 1। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 6 माइनस 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पर ये माइनस में होता तो एक माइनस तो ये था ऑलरेडी, एक माइनस ये जो प्रोडक्ट करके आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या आएगा j के लिए हम बात करें तो यहाँ आएगा 2 माइनस 6, ठीक है, प्लस यहाँ देखें तो कितना आएगा 1 माइनस 9 k क्या तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4i। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है आपका माइनस में है ना वैल्यू, तो ये यहाँ से कितना आएगा -4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस j, और यहाँ से कितना आएगा -8k। दिस इज a क्रॉस b। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते आते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यह आएगा 16 प्लस 16 और प्लस आपका 64। इसको आप सॉल्व करने का कई सारे मेथड है। मैं 16 कॉमन ले लूं तो 16 से बाहर अगर हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ आएगा 1 प्लस 1 प्लस अगेन यहाँ कितना आएगा 16, सॉरी 16 ही 4 आएगा, 16 तो कॉमन ले लिया ना हमने। और तो ये कितना आ गया 4 अंडर रूट 6। दिस इज योर आंसर।